हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनीता। आज मैं आपको द्विनाम पद्धति तथा त्रयनाम पद्धति के बारे में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं द्विनाम पद्धति। कैरोलस नीलियस ने सन 1758 में सिस्टमा नेचुरी नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने जीवों के वैज्ञानिक नाम रखने की एक विशेष पद्धति का उल्लेख किया, जिसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। यानी कैरोलस नीलियस क्या थे? एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सन 1758 में सिस्टमा नेचुरी नामक पुस्तक प्रकाशित की। उस पुस्तक में उन्होंने क्या करा? जीवों के वैज्ञानिक नाम रखने की एक विशेष पद्धति बनाई या उसका उल्लेख किया, जिसे क्या बोलते हैं? द्विनाम पद्धति कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं वैज्ञानिक लिनियस द्वारा प्रस्तुत जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति को ही द्विनाम पद्धति कहते हैं। कोई भी जीव है, ठीक है, उसका वैज्ञानिक नामकरण यानी कि जो उसका वैज्ञानिक नामकरण होता है या वैज्ञानिकों द्वारा उसका जो नाम रखा जाता है, उस पद्धति को ही क्या बोलते हैं? हम द्विनाम पद्धति कहते हैं। इस पद्धति के अनुसार देखते हैं क्या होता है। इसके अनुसार प्रत्येक जीव के क्या होते हैं? दो नाम होते हैं। पहला नाम होता है जेनेरिक नेम, ठीक है। दूसरा होता है स्पेसिफिक नेम। जो जेनेरिक नेम है वो क्या करता है? जीव के वंश को प्रदर्शित करता है कि वो कौन से वंश का जीव है। और जो स्पेसिफिक नेम है वो जीव की जाति को प्रदर्शित करता है, वह कौन सी जाति का है। बेटा, इसमें जो जेनेरिक नेम होता है वो तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, लेकिन जो इसका स्पीशीज़ का नाम होता है या स्पेसिफिक नेम होता है उसे हमेशा हम स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना है, ठीक है। तो इसमें जो राना है उसे हमने क्या करा है? कैपिटल आर से स्टार्ट किया है। ये क्या है? इसका जेनेरिक नेम है, यानी कि ये वंश का नाम है। तो इसे हमने क्या करा है? कैपिटल लेटर में लिया है। और जो टिग्रीना है वो क्या है? इसका स्पेसिफिक नेम है, इसे हमने स्मॉल टी से लिखा है। यानी कि जो स्पेसिफिक नेम होता है उसे हमेशा स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं, और जो जेनेरिक नेम होता है उसे कैपिटल लेटर से। बेटा, इस चीज़ को हमेशा याद रखना, जो स्पेसिफिक नेम है वो हमेशा स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होता है। बेटा, हमें ये जो पद्धति है, नामकरण की पद्धति है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो क्या है, विश्व में क्या है? विभिन्न देश हैं और उसके अलग अलग भागों में क्या है? एक ही जीव के क्या है? अलग अलग नाम हैं। इस असुविधा को देखते हुए जो साइंटिस्ट थे कैरोलस नीलियस, तो उन्हें क्या हुआ? ये अनुभव हुआ कि जीवों के ऐसे नाम होने चाहिए जो संपूर्ण विश्व में एक ही हों, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ? इस नामकरण की ज़रूरत पड़ी और द्विनाम पद्धति का विकास किया। यानी कि अगर सपोज़ करिए हम भारत में हैं, भारत में कोई भी जीव है उसका नाम दूसरा है, और कहीं हम बाहर जाते हैं उसका नाम दूसरा है। तो यदि हम उसकी खोज करते हैं या उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो नाम अलग है, तो वहाँ के जो दूसरे देश के लोग हैं वो उसको समझेंगे ही नहीं कि हम कौन से जीव की बात कर रहे हैं। लेकिन इस पद्धति के अनुसार क्या हुआ? जीवों के वैज्ञानिक नाम रखे गए। तो अगर हम जो भारत में उस जीव का नाम होगा वही क्या होगा? दूसरे देश में भी जीव का नाम होगा। तो उसका जो अध्ययन करेंगे उसमें हमें काफ़ी सुविधा रहेगी। तो इससे क्या होंगे? जीवों के एक ही नाम होंगे और उसे हम कहीं भी खोज सकते हैं या उसके बारे में जान सकते हैं, ठीक है। बेटा, यही क्या है? द्विनाम पद्धति है। चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं त्रिनाम पद्धति या ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति के प्रचलित होने के बाद वैज्ञानिकों ने देखा कि कभी कभी अलग अलग वातावरण में रहने के कारण एक ही जाति के जीवों में कुछ भिन्नता आ जाती है। क्या कह रहे हैं? जब द्विनाम पद्धति का विकास हो गया था तो वैज्ञानिकों ने देखा कि कभी कभी क्या होता है, वातावरण में चेंजेस होने के कारण या वातावरण अलग होता है, उसके कारण क्या होता है, एक ही जाति के जीवों में क्या होती हैं? कुछ विभिन्नताएं या कुछ अंतर आ जाते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या करा? विभिन्नताओं के आधार पर जाति को उपजाति में विभाजित कर दिया तथा उपजाति के नाम को उसके जाति के नाम के आगे जोड़ दिया,
ऐसी स्थिति में जो जीव का नाम था वो 3 शब्दों का हो गया। अतः हम कह सकते हैं त्रनाम पद्धति जीवों के नामकरण की वह पद्धति है जिसमें किसी जीव का नाम 3 शब्दों का बना होता है। द्विनाम पद्धति में क्या था, जो जीव थे उनका जो वैज्ञानिक नाम था वो क्या था, 2 शब्दों का बना था। लेकिन त्रिनाम पद्धति में क्या हुआ, जो जीवों का नाम था या जो जीव का नाम था वो क्या हुआ, 3 शब्दों से मिलकर बना। तो इसी को क्या बोल रहे हैं, त्रिनाम पद्धति कहते हैं। तो वह कौन से 3 शब्द हैं, पहला वंश है, दूसरा जाति है और तीसरा उपजाति है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। जो कौवे का सामान्य नाम यानी कि सामान्य वैज्ञानिक नाम जो होता है कौवे का, वो होता है कोवर्स स्प्लेंडेंस। लेकिन क्या हुआ, इसमें भारत, बर्मा तथा श्रीलंका के कौवा में क्या हुई, इतनी विभिन्नताएं पाई कि इन्हें 3 उपजातियों में बांट दिया गया। जिसके नाम हम देखते हैं, जो भारतीय कौवा था उसका क्या नाम था, कोवर्स स्प्लेंडेंस और स्प्लेडेंस। ऐसी क्या था, बर्मा कौवा था उसका क्या नाम था, कोवर्स स्प्लेंडेंस इंसोलेंस। इसी तरीके से लंकियाई कौवा कोरवर्स स्प्लेडेंस टोटोगेट्स था। यानी कि ये क्या थी, एक ही कौवे की 3 प्रजातियां थीं। इसमें देखते हैं जो पहला वाला नेम है वो क्या कर रहा है, कोरवस, ये है वंश को शो कर रहा है। और ये जो है स्प्लेडेंस, ये किसको शो कर रहा है, जाति को। और जो सेकंड वाला है स्प्लेंडेंस, ये उपजाति को शो कर रहा है। इसी को हमने क्या कहा, त्रिनाम पद्धति कहा। ठीक है बेटा, यदि इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।